हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के जैव एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 यानी कि आरबीडब्ल्यूएम का हम पार्ट 2 यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं यहाँ पर आपके लिए आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड लेकर आ रही हूँ। तो पार्ट 1 यानी कि हमने रिटेल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कल देखा था। आज हम इंट्रोडक्शन में ही फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में देखेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैं ये भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर इस सीरीज में आरबीडब्ल्यूएम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 अगेन रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन है। अब इसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आप लोगों से बोला था मैंने चैट सेक्शंस में जवाब देंगे। काफी सारे लोगों ने जवाब दिया है, वेरी नाइस। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया है या जिन्हें कंफ्यूजन है, उनके लिए मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो मेरा क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ बैंकिंग रिफर्स टू द provisions of banking products and services specially offered to individual customers। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? इसका करेक्ट आंसर था रिटेल बैंकिंग। क्यों? क्योंकि रिटेल बैंकिंग टारगेट करते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स को और उन्हीं को बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिया है, वेरी नाइस गाइस। इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते रहें और मैं द वेरी नेक्स्ट वीडियोज में उस क्वेश्चंस के मैं आंसर्स लेकर आया करूंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यानी कि फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग हम देखने वाले हैं। तो पहला है आपका ग्रोथ इन रिटेल बैंकिंग, दूसरा है आपका रैपिड एडेप्टेशन ऑफ ब्लॉकचेन। तो ये ग्रोथ इन डिजिटल बैंकिंग क्या है? तो आप सभी को पता है जब से पैंडेमिक आया है उसके बाद से चीजें डिजिटल हो गई है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है। पहले जो काम हम ऑफलाइन करते थे, यानी कि हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते थे, ब्रांच में जाते थे सर्विसेज वगैरह अवेल करने, अब हम क्या करते हैं? कोविड जब से आया उसके बाद से आप देखेंगे सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। जो भी सर्विसेज हम ट्रेडिशनल ब्रांच में देते थे, अब वो सारी चीजें हम ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल बैंकिंग। नाउ डिजिटल बैंकिंग 24/7 हम प्रोवाइड करते हैं, कन्वीनियंस देते हैं। यानी कि अगर किसी कस्टमर्स को हमारे सर्विसेज के बारे में जानना है, हमारे किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो ईजी है उनके लिए। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके, चैटबॉट का यूज करके, कस्टमर सर्विस सपोर्ट का यूज करके वो इजीली हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में 24/7 जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ग्रोथ इन डिजिटल बैंकिंग, रैपिड एडेप्टेशन ऑफ ब्लॉकचेन। जब पहले हम मनी ट्रांसफर करते थे तो एक तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस था, ठीक है, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती थी। दूसरा काफी कॉस्टली भी था और टाइम टेकिंग था, इनएफिशिएंट था। अब देखेंगे हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना स्टार्ट किया है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है। मतलब कि आप देखेंगे जैसे आपके घर में जब आप लोग एक बही खाता बनाते होंगे, जिसमें आप लोग डे टू डे क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, यानी कितना खर्चा हुआ, वो सारी चीजें लिखते हैं। एंड लिखने के बाद आप क्या करते हो? अपने मम्मी पापा सभी लोगों से शेयर करते हो। तो वो क्या होता है कि आप उसके प्रिंट निकालते हो और देन चीजों को शेयर करते हो, राइट। यहाँ पर क्या होता है? आपको प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं होती है। जो भी इस टेक्नोलॉजी से जो भी आपका सिस्टम जुड़ा होता है, सबके पास जो है एक ट्रांजैक्शन विड्रॉवल का जो भी रिपोर्ट होता है, सबके पास पहुंच जाता है एक ही बार में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी एक आदमी या कोई भी एक पर्सन यहाँ पर थोड़े से भी चेंजेस करते हैं ट्रांजैक्शंस में, तो सभी को सारी चीजें दिखती रहती है। यानी कि डिसेंट्रलाइज है, सबके पास इसका एक्सेस होता है। डिजिटल लेजर है ये, ठीक है, यानी कि डिजिटल नोटबुक का काम करता है ये। अब सेंट्रलाइज में क्या होता है? एक के पास एक्सेस होता है, लेकिन ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज है, सभी के पास एक्सेस है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को, विड्रॉवल्स को देख सकते हैं, जिससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी आप देखेंगे ज्यादा मेंटेन रहती है, राइट। तो आज के डेट में क्या हो रहा है? ब्लॉकचेन का बैंक्स यूज कर रही है ट्रांजैक्शंस के लिए, ताकि वो मोर सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो सके। तो एग्जाम में आपसे इस दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों के स्टेटमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे आप एआई एंड डेटा साइंस इन बैंकिंग, और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी। अब एआई एंड डेटा साइंस कैसे बैंकिंग में आया है? आज के डेट में हम एआई वगैरह का यूज करके, डेटा साइंस का यूज करके, एक तो हम कस्टमर्स के ट्रेंड को देख पा रहे हैं, यानी कि डेटा एनालिटिक्स का हम यूज कर रहे हैं, कस्टमर्स के
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को जानने के लिए, यानी कि केपीआई को जानने के लिए कि किस तरीके का कस्टमर है, किस तरीके की उनकी ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा हम यहाँ पर अपने टेक्नोलॉजी को, हम अपने सिस्टम को रिस्क से बचा रहे हैं, फ्रॉड से बचा रहे हैं। अगर कोई भी किसी के भी अकाउंट में आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज होते हुए दिखती है तो तुरंत आपको ये सिस्टम रेड अलर्ट दे देता है, जिससे आप एक्टिवली देख पाते हो रियल टाइम में सारे डेटा को, और यहाँ पर डिसीजन क्विकली जो है बैंक्स जो है इनका डिसीजन ले पाती है। तो आज के डेट में एआई देखेंगे काफी ज्यादा जो है बैंकिंग सेक्टर यूज कर रही है अपने डेटा को, अपने कस्टमर्स के डेटा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी वो लेते हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है? देखिए, अगर कोई चीजें ऑनलाइन आती है ना, तो अगर ऑनलाइन के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी उतने ही आपको देखने को मिलते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाता है? डेटा ब्रीचेस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब ऑनलाइन चीजें होती है, हैकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और सभी को पता है कि बैंक जो है फाइनेंशियल के साथ डील करती है, पैसों के साथ डील करती है, तो हैकर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है तो। लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर पाऊँ, साइबर सिक्योरिटी या इनकोडेड या इनक्रिप्टेड वे में मैं इसको सिक्योर करके रखूँ, कोड लिख कर रखूँ, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है यहाँ पर हैकर्स के लिए भी इसको हैक करना। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो घर में लॉक लगाते हो, उससे आपको क्या होता है कि चलिए मेरा घर सिक्योर है, चोरी होने का जो है यहाँ पर कम आपको चांसेस देखने को मिलता है। वैसे ही आप देखेंगे ऑनलाइन हम एक ताला लगाते हैं जिसको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, जिससे हम यानी कि एज अ बैंक आप बिल्कुल ही इंश्योर हो जाते हो कि अब तो चोरी नहीं होगी, अब तो हमारे कस्टमर्स का डेटा सेफ है। तो साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा आप देखेंगे बैंक्स यूज भी कर रही है ताकि वो इजिली प्रोटेक्ट कर सके कस्टमर्स को फ्रॉम डेटा ब्रीचेस, ठीक है, और थ्रेट से भी बचने के लिए। आगे देखेंगे, आगे है पेमेंट इनोवेशंस। अब आज के डेट में आप देखेंगे कितने सारे पेमेंट्स चैनल आ चुके हैं, गूगल पे है आपको, उसके अलावा आप देखेंगे पेटीएम है ना, डिफरेंट भीम वगैरह है, सबके सब ये सब क्या है? पेमेंट चैनल ही तो है। तो अब डिफरेंट इनोवेशंस आ गए हैं, जिससे पहले के टाइम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आप मनी को ट्रांसफर करते थे, काफी टाइम लगता था। आज के डेट में देखेंगे विद इन अ सेकेंड आपने ट्रांसफर किया, आपके अकाउंट से जो है डेबिट हुआ और सेकंड पर्सन के अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इनोवेशंस ऑफ द पेमेंट चैनल्स, ठीक है। तो ये है। दूसरा होता है राइज ऑफ बिग टेक। तो अब राइज ऑफ बिग टेक में क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक्स, जितनी भी हमारी फार्म कंपनीज होती है, ये फार्म कंपनीज कौन है? जैसे आपका फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, Amazon हो गया, तो ये जितने भी आपके टेक बेस्ड कंपनीज है, अब इनके साथ बैंक्स क्या करती है? पार्टनरशिप करती है, टाई अप करती है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सके, रोबस्ट बना सके, इनकी एआई और इनकी टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये आज के डेट का मतलब कि बेसिकली फ्यूचर है हमारे रिटेल बैंकिंग का, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है बून साबित होने वाली है रिटेल बैंकिंग सेक्टर के लिए, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर्स में एआई को यानी कि टेक्नोलॉजी को हम ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसको ज्यादा बढ़ावा दे रही है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करें और अपने कस्टमर्स के डेटा, अपने ट्रांजैक्शन, सारी चीजों को यहाँ पर सिक्योर करें, ठीक है। तो ये कुछ फ्यूचर थे रिटेल बैंकिंग के। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगी, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? अब ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर सिक्योरिंग डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन, a system for encrypting personal information in databases, a network infrastructure for connecting computer system in a secure manner। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? तो बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा है, आंसर क्या होगा? अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, पार्टिसिपेट करना है और इस सवाल का जवाब आप लोगों को चैट सेक्शंस में देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग? 4 ऑप्शन है। Increased in branch visit, 24/7 availability of services,
हायर ट्रांजैक्शन फीस एंड लिमिटेड एक्सेस टू रिमोट एरियाज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गाइस आप लोग चैट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब बताऊंगी। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप अपना फीडबैक भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।